तो आज हम FYBCom सेम 2 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो કિંમત બેભાવ એટલે શું તેના મુખ્ય પ્રકારો જણાવો। એક જ ઉત્પાદનના નિયંત્રણ હેઠળ ઉત્પન્ન થયેલી સમાન ગુણી વસ્તુના જ્યારે જુદા જુદા ગ્રાહકો પાસેથી જુદા જુદા ભાવ લેવામાં આવે। अब एक ही बेचनार है लेकिन वो कोई खुद की समान गुणी एक ही वस्तु को जिसकी क्वालिटी सब कुछ सेम है तो भी जुदा जुदा ग्राहक को, यानी कोई कम पैसे वाले ग्राहक को कम में देता है, अमीरों को ज़्यादा भी देता है, जुदा जुदा भाव लेવામાં આવે, अलग अलग भाव लेता है। अथवा तो एक જ ग्राहक पासेથી સમાન गुणी वस्तुना जुदा जुदा भाव लेવામાં આવે, या फिर एक ही व्यक्ति के एक ही ग्राहक के पास अलग अलग भाव लेता है। जैसे जनवरी में खरीदो तो 10 रुपये लेगा, फरवरी में खरीदो तो 20 रुपये, जैसे अलग अलग भाव ले रहा है तो તેને કિંમત ભેદભાવ કહેવામાં આવે છે। तो उसे કિંમત भेदभाव कहते हैं। ओह, કિંમત भेदभावના मुख्य 7 प्रकार છે। पहला व्यक्तिलक्षी किंमत भेदभाव, व्यक्ति यानी कि अलग अलग व्यक्ति के पास से अलग अलग भाव। स्थल लक्षी यानी अलग अलग स्थल में तुम जाके बेचो, जैसे कि अलग अलग बाजार में, सूरत के बाजार में अलग, मुंबई के बाजार में अलग भाव से, ऐसा। वपराशगत किंमत भेदभाव, वपराश यानी कि कभी जनवरी में पतंग ज़्यादा बिकती है तो तुमने उसका कीमत बढ़ा दी, फरवरी में नहीं बिकती तो तुमने कीमत घटा दी। अलग अलग भेदभाव या उपयोग लक्षी यानी वयना आधारे किंमत भेदभाव, वय यानी उम्र के आधारे किंमत भेदभाव। पैदाशना कदना आधारे, पैदाश के कदना आधारे किंमत भेदभाव, जैसे कि छोटा कम वाला पैदाश होगा तो कम कीमत, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा कीमत। पैदाश की गुणवत्ता यानी क्वालिटी के फेरफार के आधारे किंमत भेदभाव, या सेवानी उपलब्धताना समयना आधारे किंमत भेदभाव। सेवानी उपलब्धता जैसे कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो अभी अवेलेबल है तो तुम्हें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन कभी तुम्हें स्पेशल बनवाना पड़ रहा है तो तुम उसके ज़्यादा पैसे लोगे। ठीक है। પૂર્ણ હરીફાઈમાં કિંમત દેવો શક્ય છે, શા માટે? પૂર્ણ હરીફાઈમાં કિંમત દેવો શક્ય નથી। પૂર્ણ હરીફાઈમાં પેઢીઓની સંખ્યા ખૂબ વધારે હોય છે। इसमें खरीदनार लेनार दोनों क्या होता है, ज़्यादा होता है, અને તેથી કોઈ એક પેઢી વ્યક્તિગત રીતે બજાર કિંમત પર કોઈ અસર કરી શકતી નથી। जैसे कि कोई छोटी व्यक्ति या छोटी पेढ़ी बजार कीमत पर कोई असर करती नहीं है। बधी ज पेढ़ीओने बजार कीमत स्वीकारीने चालू पड़े छे। इसलिए हर पेढ़ी को बाजार की जो भी कीमत है उसको स्वीकार के एक्सेप्ट करके खुद की वस्तु बेचना पड़ेगी। पूर्ण हरीफाई में काम करती बधी ज पेढ़ीओ समान गुणी वस्तुओं उत्पादन करती हुए। पूर्ण हरीफाई में सब पेढ़ीओ जितनी भी वस्तु बेचे हर एक की कीमत, आकार, कद सब कुछ सेम होता है। पूर्ण हरीफाई में ग्राहक को बाजार की परिस्थिति में पूरे वाकिफ हो। पूर्ण हरीफाई में जो भी ग्राहक आता है, जैसे कि सरदार मार्केट में जो ग्राहक जाता है उसको बाजार की सारी पूरी परिस्थिति के बारे में पता रहता है। उपरोक्त संजोगों में कोई एक पेढ़ी किंमत भेदभाव आचरे એટલે કે જુદા જુદા ગ્રાહકો પાસેથી જુદી જુદી કિંમત વસૂલ કરે તો બજારની પરિસ્થિતિમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે તથા સમાન ગુણી વસ્તુઓના અસ્તિત્વને લીધે તે પેઢી ગ્રાહકો ગુમાવી બેસે। अगर ऐसा करता है कोई भी बाजार ऐसे संजोग में कीमत भेदभाव करेगा, जैसे कि एक ग्राहक को तुमने वो कीमत ज़्यादा वस्तु में ज़्यादा पैसे में वो कीमत वो वस्तु दे दी और वो आगे जाके देख रहे हैं कि भाई कि फला शख्स ने जो पेढ़ी वाला इंसान था बेचना ने मुझे ज़्यादा पैसे में ये वस्तु दे दिया जबकि यहाँ पे कम है, तो वो कभी भी तुम्हारे पास से चीज़ें वस्तु खरीदेगा नहीं। ऐसे तुम क्या करोगे, ग्राहक को घुमा दोगे। हाथी पूर्ण हरीफाई में परिस्थिति में किंमत भेदभाव शक्य नहीं, इसलिए किंमत भेदभाव यहाँ पे शक्य नहीं है। हमें किंमत भेदभाव क्यारे शक्य और नफाकारक बने छे। किंमत भेदभाव कब शक्य यानी कि कब हो सकता है और कब यह नफाकारक होता है, कौन से संजोग में, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी परिस्थिति में। तो किंमत भेदभाव अपूर्ण हरीफाई यानी पूर्ण हरीफाई नहीं होगी तब इजारा में शक्य हो। इजारा यानी कि एक ही इंसान के पास वस्तु है बेचने के लिए, अब वो ग्राहक होगा, उसको गरज होगी तो क्या करेगा, जितनी भी कीमत होगी उसको देने के लिए तैयार हो जाएगा, उसे इजारा कहते हैं। किंमत भेदभाव शक्य बनावा माटे इजारादार पास ए वस्तुना ओछामां ओछा के 2 बाजार होवा जोईए। इजारादार होने के लिए इंसान के पास क्या होना चाहिए, वस्तु ओछामां ओछा 2 बाजार, 2 ही बाजार में मिलना चाहिए। ज़्यादा बाजार में मिलेगा तो उसका इजारा उसको प्राप्त होगा नहीं। आम बे साइलेंट
આમ બે અથવા કે બેથી વધુ બજારો વચ્ચે માલની હેરફેર મુક્ત રીતે થતી ન હોવી જોઈએ, यानी कि ज़्यादा बजार जब बेથી વધુ बजार होना चाहिए नहीं। दाखला तरीके रेलवे पास जुदा जुदा बाजारों है, जैसे कि रेलवे के लिए क्या होता है जुदा जुदा बाजारों, जेम के वातानुकूलित प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग, पता है ना, वातानुकूलित यानी कि एसी वाला, प्रथम यानी पहला वर्ग, द्वितीय यानी कि सामान्य। और वैसे ही उसकी टिकट की कीमत भी अलग अलग होती है। आ विविध बजारों अलग राखवानुं खर्च बहु वधारे पड़तुं होवुं जोईए नहीं। ऐसे ही अलग अलग बाजार में कीमत भी क्या ज़्यादा होनी चाहिए नहीं, एटले कि आवक करता खर्च वधु होवुं जोईए नहीं, यानी कि आवक कहेगा ऐसे तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा और आवक कम, तो अन्यथा कीमत बेभाव नफाकारक बनશે नहीं, बनेगा नहीं। वस्तु के सेवाना जुदा जुदा बजारों में मांगनी मूल्य सापेक्षता जुदी जुदी बजार में क्या मांगनी मूल्य सापेक्षता, मांग की जो मूल्य है, मांग वो अलग अलग कीमत वाला बाजार में ऊंची कीमत वाला, मांग जो डिमांड है वो ऊंची कीमत वाला, यानी कि फिर नीची कीमत वाला, यानी छोटा मार्केट सुपर मार्केट नहीं। वस्तु के पुनः वेचाण शक्य होવું જોઈએ नहीं। वस्तु का એટલે કે ગ્રાહકને વેચવામાં આવેલી વસ્તુ કે સેવા અને ગ્રાહકોને પુનઃ ન વેચી શકે તેવી પરિસ્થિતિ હોવી જોઈએ, जैसे कि ग्राहक बेच सकता नहीं है, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। કેટલી વખત ગ્રાહકો બજારની પરિસ્થિતિથી પૂરેપૂરે માહિતગાર ન હોવાને લીધે તથા ગ્રાહકોની એવી માન્યતા કે ઊંચી કિંમતવાળી વસ્તુની ગુણવત્તા ऊंची જ હોય છે, कितनी बार क्या होता है ग्राहकों को बाजार परिस्थिति में सारी माहिती होती नहीं है, या फिर ग्राहक की सोच क्या होती है कि जिसकी ज़्यादा कीमत है वो ज़्यादा गुणवत्ता यानी कि ज़्यादा क्वालिटी वाली चीज़ है, તેમજ કેટલી વખતે કિંમત બેભાવ નજીવો હોવાને લીધે, या फिर कितनी बार कीमत बेभाव नजीवा होता है, यानी कि 2-5 रुपये का फेर होता है, ग्राहकનું दुर्लक्ष्य वगैरह कारण લીધે कीमत बेभाव शक्य बने छे। ग्राहक क्या करता है कि 2-4 रुपये तो ज़्यादा दे रहा हूँ, चल जान दे, ऐसा कीमत बेभाव हो सकता है। अब एक कीमत बेभाव वाला इजारा में समतोलानी स्थिति कई शरतो है। अब उसकी शरत है, मुख्य 2 शरत है। 2 अथवा तेनाथी वधु अस्तित्व धरावता बजार में सीमांत आवक एक सरखी होवी जोईए। 2 अथवा तेनाथी वधु अस्तित्व यानी कि एक बाजार हमारे मुंबई में, एक बाजार सूरत में, तो दोनों बाजार में सीमांत आवक एक सरखी होनी चाहिए। विविध बाजारों की सीमांत आवक समग्र उत्पादन सीमांत खर्च बराबर होनी चाहिए। विविध बाजार की सीमांत आवक जितनी भी आवक हमारी आ रही है वो समग्र यानी सारे सीमांत जितना भी हमारा खर्च हुआ है उसके बराबर होना चाहिए, यानी हमें नुकसान तो होना चाहिए नहीं। अब किंमत बेभाव आर्थिक और सामाजिक दृष्टिए कितने अंशे इच्छनीय होय छे। इच्छनीय यानी कि कितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो, इच्छा रखते हो, ठीक है। पहला इसमें सादा कीमत बेभाव आर्थिक और सामाजिक दृष्टिए नीचेना संजोगों में, ये 3-4 संजोगों में इच्छनीय है। पहला संजोग है सादा इजारा करता भेदभाव युक्त इजारानी परिस्थिति में वस्तुનું कुल उत्पादन વધુ शक्य बनતું હોય तो कीमत बेभाव आर्थिक और सामाजिक दृष्टिए इच्छनीय है। सादा इजारा यानी कि नॉर्मल सा इजारा है, ठीक है, जो चीज़ें तुम बेच रहे हो वो दूसरे के पास भी इजीली मिल जाएगी। भेदभाव युक्त कोई भेदभाव है नहीं, ऐसी परिस्थिति में वस्तुનું कुल उत्पादन, ऐसी परिस्थिति में जितना भी हमने उत्पादन किया है कुल शक्य बनતું હોય वो सारा का सारा बिक जाएगा तो कीमत बेभाव आर्थिक और सामाजिक दृष्टि इच्छनीय है। तो हम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि क्या रखेंगे, उसे मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, इच्छनीय कर लेंगे। दूसरा, કેટલી વસ્તુઓ સેવાઓ એવી હોય છે જેમ કે રેલવે, ડૉક્ટર કે જે સમાજ માટે અતિ ઉપયોગી અને અનિવાર્ય જેવી હોય છે, यानी कितनी बार वस्तु और सेवा अनिवार्य जरूरी है। जब कि रेलवे की सेवा, रेलवे कभी हमें कहीं अर्जेंट में जाना है, किसी का इंतकाल होगा तो हमें अर्जेंट में जाना है तो हमें वो जरूरी है, चाहिए ही, अनिवार्य है। डॉक्टर की सेवा यानी कि कोई इंसान बीमार हो गया तो भी हम भेदभाव और कीमत थोड़ी ना देखने जाएंगे कि इसकी फ़ीस कितनी है, फटाक से एडमिट कर देंगे, परंतु तो ऊंचा उत्पादन खर्चे जो प्राप्त कर शकाती हो, तो इससे क्या ऊंचा उत्पादन खर्चे हो सकती है। आवा किस्सा में कीमत बेभावनी नीति पर वस्तु उत्पादन शक्य बनावे छे। ऐसे किस्से में क्या होता है, कीमत बेभाव हो सकता है, अरे तो इच्छनीय है और हम लोग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो हम पैसे थोड़ी ना देखते हैं। किंमत बेभावना नीति अन्वये धनिको पासेथी વધુ કિંમત અને ગરીબો પાસેથી ઓછી કિંમત લઈ ગરીબ વર્ગની તરફેણમાં આવકની પુનઃ વેચાણી થઈ શકે છે। किंमत बेभाव कब होता है, हम क्या करते हैं, धनिक यानी अमीर वस्तु के पास से वो कीमत, वही सेम वस्तु की कीमत ज़्यादा लेते और गरीबों के पास से कम लेते, तो ये आवक क्या है, पुनः वेचनी इंसान कर सकता है, वापस वो चीज़ को बेच सकता है।
સામાજિક ન્યાયની દ્રષ્ટિએ કિંમત દેવા વાજબી ઠરે છે और इसको क्या बोलते हैं वाजबी यानी सही है। કેન્દ્ર વ્યવહારની નીતિ એ પરિણામે વિવિધ ઉપયોગી વચ્ચે જો સાધનોની અયોગ્ય રીતે વહેંચણી થતી હોય તો તેને એટલે અંશે ઇચ્છનીય નથી એમ કહેવાય છે। કિંમત વ્યવહારની नीति परिणाम विविध उपयोगों जैसे कि कोई आवक का साधन है उसकी बेचने क्या होगा अयोग्य, किसी को ज़्यादा चल गई किसी को कम हो गई तो उसमें क्या होता है हम लोग वो एक्सेप्ट कर लेते कि चलेगा, कीमत बेभाव हुआ तो भी चलेगा, है ना। किंमत बेभावનો अर्थ સમજાવો। એક જ ઉત્પાદનના નિયંત્રણ એટલે ઉત્પન્ન થયેલી સમાન ગુણી વસ્તુ જ્યારે જુદા જુદા ग्राहकों पासेથી જુદા જુદા भाव લેવામાં આવે यानी एक જ उत्पादन करने वाला इंसान एक ही है और एक ही चीज़ वस्तु उत्पादन कर रहा है लेकिन कभी किसी को कम में दे रहा है कभी किसी को ज़्यादा में रहा है तो તેને કિંમત બેભાવ કહેવામાં આવે છે तो उसे कीमत बेभाव कहते हैं। આ પ્રકારનો કિંમત બેભાવ સામાન્ય રીતે ઈજારાની પરિસ્થિતિમાં જોવા મળે છે। ऐसा कब देखने मिलता है जरा इजारा होता है यानी एक ही इंसान के पास सारी बेचने वाली चीज़ें होती है दूसरे के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। स्टोनियर यानी इकट्ठे करने वाला हेगना जણાવ્યા પ્રમાણે यानी उसका नाम है જ્યારે ઇજારાદાર સમાન ગુણી વસ્તુઓના જુદા જુદા એકમો જુદા જુદા લાભ વસૂલ કરે છે ત્યારે તેને भेदभावयुक्त इजारो अथवा कीमत बेभाव कही शकाय છે। જ્યારે इजारादार समान गुणी वस्तुओं यानी कि जो इंसान के पास एक वस्तु है लेकिन उसका गुण में क्या है समान लेकिन फिर भी वो जुदा जुदा लाभ सबके पास अलग अलग कीमत भेदभाव ले रहा है तो उसे क्या कहते हैं कीमत बेभाव। जो इजारादार બધા જ ગ્રાહકો પાસેથી એક જ ભાવ લે तो તેને इजारादार सादो इजारो ले। अगर इजारादार क्या करता है एक ही वस्तु की सबके पास सेम प्राइस ले रहा है यानी कि गरीब के पास भी से ज़्यादा ले रहा है और अमीर पास से भी ज़्यादा ले रहा है तो उसे सादो इजारो कहते हैं। जुदा जुदा भाव ले तो तेवा इजारा ने भेदभावयुक्त और अगर जुदा जुदा लेता है तो उसे भेदभावयुक्त इजारो कहवामां आवे छे, है ना।